यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 12C के रेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे आगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमारा मेंशन है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है हमारा, द सेक्शन ऑफ अ विंडो कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल surmounted by an equilateral triangle. If the perimeter is given to be 16 meters, find the width of the window in order that the maximum amount of light may be admitted. ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। यहाँ देखिए इसका जो बिलो पार्ट है ये रेक्टेंगुलर है और इसका जो सरमाउंटेड पार्ट है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके ना। और कह रहे हैं कि इस पूरा जो मेरा फिगर है, मतलब ये जो मेरा विंडो है, इसका जो पेरीमीटर है वो 16 मीटर है। तो कह रहे हैं कि आप हमें इसका विड्थ बताइए जिसके हेल्प से क्या हो, हमारे इस विंडो में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो इसमें इंटर करे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसके लिए देखिए जो हमें साइड्स हैं उनके मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके ना। यहाँ पे हम राइट करते हैं, लेट लेंथ ऑफ साइड of equilateral triangle be x meter and length and breadth of rectangle be x meter and y meter रिस्पेक्टिवली। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमने जो भी हमारे थे रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, इनके साइड्स के हमने साइड्स के वैल्यू यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिए। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ विंडो, पेरीमीटर ऑफ विंडो। ये देखिए हमें मिल जाएगा, यहां से हमें वैल्यू मिलेगी 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। यहाँ पे देखिए हमारा जो रेक्टेंगल है, ओके ना, इसके लेंथ हम कंसीडर करें और यहाँ से ट्रायंगल की कंसीडर करें तो टोटल हमें 4x प्लस 2y आ जाते हैं। ओके ना। और ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर लेते तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू x के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 2x। ओके, और इसे हम लोग लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, और यहाँ पे देखिए इस विंडो में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट तभी इंटर करेगी या एडमिटेड होगी जब इसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टू मैक्सिमम amount of light admitted the area of window should be maximum, ओके ना। देखिए इसका एरिया जो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, तो चलिए अभी इसका हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए एरिया जो हमारा है इस रेक्टेंगल का ये हो जाएगा हमारा x इंटू वाई प्लस, ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है हमारा √3/4 साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ओके, और y की जो वैल्यू हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में गेन किया है इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें a इक्वल टू मिल जाएगा x इंटू 8 माइनस 2x प्लस √3/4 एक्स स्क्वायर। ओके ना। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ओके ना। आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए इसको। चलिए अब यहाँ से देखिए जो हमने एज्यूम करा था उसको डिलीट कर ले रहा हूँ। और ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ
y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, राइट ना। अब इसको मैं हटा लेता हूं यहां से। तो देखिए a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8x माइनस 2x स्क्वायर प्लस √3/4x²। ओके, यहां से देखिए हम x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, माइनस हम x स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 माइनस √3/4। ओके, या इसे हम लोग अगेन रीराइट कर सकते हैं 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस √3, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग a with respect to x we get। ओके ना। अब देखिए डी ए अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है, अब ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 2x इंटू 8 माइनस √3/4। ओके ना। तो यहाँ से देखिए 2 से हमारा 4 जो है वो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें डी ए अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो मिल जाती है हमारी। एलसीएम लेकर के मैं राइट कर लेता हूँ, अपॉन में आ जाएगा 2 और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सॉरी एलसीएम हो गया 2, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस √3, ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट ना। अब इसे हम लोग लेट कर लेंगे इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट गेन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेट डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 16 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस √3 होल अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 16 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस √3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इंटू 8 माइनस √3 इक्वल्स टू 16, या x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16/8 माइनस √3। ओके ना, x की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस x की वैल्यू के लिए हमें d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें लेस देन 0 शो करना है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग अगेन dA अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके ना। तो अब देखिए हमारा dA अपॉन dx की ये वैल्यू है, हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यहां से इसको हटा लेते हैं। ओके ना, इस रीजन को। तो यहां से देखिए हमारा d2a अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यू है अभी हो जाएगी, देखिए 1/2 हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए 16 का ddx की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड x का ddx हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -8 ब्रैकेट ओवर √3, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके ना। अब इसको मैं हटा लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए x है नहीं हमारा, और ये 8 में से हम √3 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। ओके, और इस माइनस की वजह से निगेटिव हो जाएगा। ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू जो है वो d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, इसको मैं डिवाइड ही कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा -4 प्लस √3/2, और ये जो वैल्यू आएगी हमारी ये लेस देन 0 आएगी, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर a इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 16/8 माइनस √3। ओके ना। तो ये देखिए हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल गया, और इस पे हमारा a जो है मैक्सिमम हो गया। ओके ना। अब हमें विड्थ की वैल्यू बतानी है, तो ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ और इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ओके ना। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू है, इसे हम यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 16/8 माइनस √3, ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, तो अब देखिए ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 8 माइनस 32/8 माइनस √3। ओके ना। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 8 माइनस √3, और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए हो जाएगा हमारा वैल्यू 64 माइनस 8 √3 माइनस 32।
ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखिए 64 में से 32 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 32 माइनस 8√3 अपॉन हो जाएगा हमारा 8 माइनस √3। ओके ना, ये y की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, √3 की वैल्यू पुट कर लेना है। ओके, तो चलिए पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा 32 माइनस 8 इंटू 1.732 अपॉन हो जाएगा हमारा 8 माइनस 1.732, ये वैल्यू होगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 32 माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 1 कैरी 25 एंड 8 7 जा 56 एंड 2 कैरी है हमारा, ये हो जाएगा 58 एंड 8 1 जा 8 और 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। एंड डिनोमिनेटर में देखिए हो जाएगा हमारा, ये 8 में से माइनस करना, तो यहाँ पे देखिए 10 में से 2 माइनस होगा तो ये जाएगा 8 एंड 9 में से 3 माइनस होगा तो आ जाएगा 6 एंड 9 में से 7 माइनस होगा तो ये जाएगा 2 पॉइंट। ओके ना, और 7 में से 1 जाएगा माइनस होगा तो ये हो जाएगा 6। ओके ना, तो अब देखिए y की जो वैल्यू इसे राइट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए अब 10 में से 6 माइनस होगा तो आ जाएगा 4, 9 में से 5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 4। ओके ना, और 9 में से 8 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट। अभी देखिए हो गया है 1। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 8। ओके ना, एंड 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। ओके, और ये हो जाएगा हमारा 6.268 और इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा हमारा 3.75 मीटर। ओके ना, ये हमारी वैल्यू आएगी y की। ओके, तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। हमारा अ फिगर कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कल विथ अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर इफ इट्स पेरीमीटर इज k सेमी, फाइंड इट्स डायमेंशंस सो दैट इट्स एरिया इज मैक्सिमम। ओके ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास एक सेमी सर्कल है और उसका जो हमारा डायमीटर है उस पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस रीजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। यहाँ पे देखिए मेरा सेमी सर्कल हो गया और इसके डायमीटर पे ये रेक्टेंगल बना है जिसके डायमेंशंस 2x एंड y है। ओके ना, और यहाँ पे मैंने देखिए सर्कल का रेडियस लेट करा है x। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ पे शो करते हैं कि इसका एरिया जब मैक्सिमम होगा तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे। ओके ना, तो चलिए इसका मैं सॉल्यूशन का पार्ट राइट करता हूं। लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल बी x सेमी and length and breadth of rectangle be 2x and y respectively। ओके ना, ये हो गया हमारा रिस्पेक्टिवली। ओके, अब देखिए हमें कह रहा है कि इसका पेरीमीटर जो है वो k है। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एरिया पेरीमीटर ऑफ फिगर। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ फिगर। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसका जो पेरीमीटर है वो इक्वल टू हमारा k है। ओके ना, और यहाँ पे देखिए इस फिगर का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, यहाँ से देखिए हमें मिलेगा 2x y एंड इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा हमारा। यहाँ पे देखिए इसका पेरीमीटर आएगा हमारा 2x प्लस 2y प्लस पाई x इक्वल टू k, ये वैल्यू आएगी हमारी। यहाँ इसे हम राइट कर सकते हैं 2y प्लस x इंटू पाई प्लस 2 इक्वल्स टू k, और यहाँ से देखिए हम लोग 2y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा k माइनस एक्स इंटू पाई प्लस 2। ओके ना, और y की वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ से तो हमें वैल्यू मिल जाएगी k अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 2, ये वैल्यू आएगी हमारी। इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ओके ना, तो चलिए अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एंड एरिया ऑफ फिगर। ओके ना, तो ये देखिए हमारा a इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें 2xy। ओके ना, क्योंकि लेंथ हमारा 2x है और ब्रेथ हमारा y है, एंड प्लस
यहाँ पे देखिए सेमी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू है यहाँ पे एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा पाई एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ से देखिए जो हमने वाई की वैल्यू कैलकुलेट करा है उसे हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a इक्वल्स टू 2x इंटू के अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 2। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगा प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए a इक्वल टू जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे x के। ओके, और इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पाई प्लस 2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। ओके ना, ये हमारी वैल्यू हो गई। चलिए इसे हम लोग अगेन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स के माइनस पाई एक्स स्क्वायर, और इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, और इसे अगेन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए a की वैल्यू हो जाएगी हमारी x के, और ये देखिए माइनस पाई एक्स स्क्वायर है और प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/2 एक्स पाई एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी हमारी। ओके ना, ये a का वैल्यू हो गया हमारा। अब इसका हम लोग डिफरेंशियल कर लेंगे। ओके ना, तो अब इस रीजन को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। ओके ना, आप लोग नोट करते चलिए। ओके, और यहाँ पे देखिए जो y की वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी जब हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर लिया। अब इसको a को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ डिफरेंशिएटिंग a विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ऐसा करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी dA अपॉन dx इक्वल्स टू, देखिए x के का डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें k, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 1/2 पाई इंटू 2x। ओके, एंड माइनस 2x स्क्वायर का ddx करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 4x, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। चलिए, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा k, और यहाँ से देखिए हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, और माइनस एक्स यहाँ से कॉमन है, तो माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हमें ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी पाई प्लस 4। ओके ना, और ये हमारा वैल्यू है dA अपॉन dx का। अब लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे dA अपॉन dx इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें k माइनस एक्स इंटू पाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी k अपॉन पाई प्लस 4। ओके ना, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा dA अपॉन dx वैल्यू आई है इसको हम लोग अगेन ddx कर लेंगे, राइट ना, तो इसको मैं हटा लेता हूं यहाँ से। चलिए अब यहाँ पे राइट करते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन dA अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके ना, देखिए अब इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा हमारा d2a अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हमारा dA अपॉन dx था ये, अब k का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 0, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 0 माइनस, मैं यहीं डायरेक्टली राइट कर लेता हूँ, माइनस ब्रैकेट ओवर पाई प्लस 4। ओके, तो पाई की वैल्यू हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होगी और 4 भी हमारा पॉजिटिव होगा, तो इनका सम भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इस साइन की वजह से ये हो जाएगा हमारा लेस देन 0। ओके ना, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर a इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू k अपॉन पाई प्लस 4। ओके ना, तो ये पॉइंट हमारा मैक्सिमा हो गया और इस पे हमारा a मैक्सिमम हो गया, राइट ना। अब हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके ना, तो देखिए जब इसमें पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल्स टू k अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटू k अपॉन पाई प्लस 4 ब्रैकेट ओवर पाई प्लस 2। ओके ना, अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से इसको मैं हटा लेता हूं। चलिए अब इसको डिलीट कर लिया हमने। अब यहाँ से देखिए पुट कर लेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा k अपॉन 2। ओके ना, और ये हमारी जो वैल्यू है, ओके ये 1/2 है, तो मैं यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ। देखिए k अपॉन 2 कॉमन है और ये भी k अपॉन 2 इसमें भी कॉमन है, तो k अपॉन 2 हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी
1 माइनस 1 अपॉन पाई प्लस 4 इंटू पाई प्लस 2, ये वैल्यू है हमारी। अब यहां से देखिए इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ये k अपॉन 2 तो हमारा कॉमन है ही, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी पाई प्लस 4 और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा पाई प्लस 4 और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई माइनस 2, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी k अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी भी वैल्यू आ गई हमारी k अपॉन पाई प्लस 4। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें x और y की जो बोथ वैल्यू मिले वो हमें सेम मिले। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे x इक्वल टू आ गया हमारा k अपॉन पाई प्लस 4 सेमी एंड y इक्वल टू भी हमारा वैल्यू आ गया k अपॉन पाई प्लस 4 सेमी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें डायमेंशंस भी मिल गए और हमारा एरिया जो है वो मैक्सिमम भी हो गया, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल बी कांस्टेंट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द सेक्टर इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर वर टू बी मैक्सिमम। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेक्टर है, ओके ना, उसका हमें एंगल बताना है जिसके लिए जो हमारा सेक्टर है इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, तो इसका कह रहे हैं कि सेक्टर जो है हमारा, इसका जो पेरीमीटर है वो कांस्टेंट है। ओके ना, तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से आर और थीटा के फॉर्म में हम एक रिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे और वहां से देखिए हम लोग आर की वैल्यू जो है वो थीटा के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो चीज दिया था उसको मेंशन करा है, ये देखिए हमारा एक सेक्टर है जिसका आर्क लेंथ एल है, ये जो एंगल यहाँ पे सेंटर पे सबटेंड है वो थीटा है और इसका जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो आर है। ओके ना, तो चलिए इसे हम लोग राइट कर लेते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर सेमी एंड एंगल सबटेंड एट सेंटर बी थीटा रेडियन। ओके ना, और यहाँ पे हमारा आर्क लेंथ हो जाएगा एंड आर्क लेंथ बी एल। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अब हम राइट कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ओके ना, तो इसका वैल्यू देखिए हमें दिया है के। ओके, और यहाँ पे देखिए इसका जो पेरीमीटर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा L प्लस 2R। ओके ना, ये वैल्यू आएगी हमारी, तो यहाँ से हम राइट कर लेते हैं L प्लस 2R इक्वल टू हो जाएगा हमारा K, और L की जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी R थीटा। ओके ना, तो उसको हम लोग राइट कर लेंगे। ओके ना, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ R थीटा प्लस 2R इक्वल्स टू K, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सिंस L इक्वल्स टू R थीटा, ये वैल्यू होता है हमारा, राइट ना। तो यहाँ से देखिए अब हम R कॉमन लेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू K, या R की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा K अपॉन थीटा प्लस 2। ओके ना, ये हमारा वैल्यू आ गया, इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके ना, और अब देखिए एरिया जब हम सेक्टर का कैलकुलेट करते हैं तो रेडियन के फॉर्म में देखिए एरिया ऑफ सेक्टर होता है, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। ओके ना, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर। ओके ना, ये हमारा वैल्यू होता है सेक्टर का इन रेडियन फॉर्म, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं कि आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2 इंटू देखिए आर की वैल्यू है k अपॉन थीटा प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा k अपॉन थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। या इसे हम राइट कर सकते हैं a इक्वल्स टू k स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा अपॉन थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमारा k और 2 कांस्टेंट है इसलिए मैंने ऐसा राइट कर लिया। ओके, अभी हमारा देखिए a का वैल्यू आ चुका है, अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू आ जाएगा dA अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू k स्क्वायर अपॉन 2, तो हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब ये देखिए u बाई v के फॉर्म में सॉल्व होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर, और थीटा का ddx करेंगे तो 1 माइनस आ जाता है हमारा थीटा, और इसका ddx करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी
2 इंटू थीटा प्लस 2 एंड थीटा प्लस 2 का अगेन डीडीएक्स करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 एंड डिनोमिनेटर में देखिए हमारा वैल्यू आ जाएगा थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो है ही, इसका अगेन स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। इसे और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब इधर से हम इस चीज को हटा लेते हैं, आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा dA अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे देखिए इसका हम स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारे थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा, और यहाँ पे देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -2 थीटा स्क्वायर -4 थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए इस वैल्यू का जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 थीटा स्क्वायर हो जाएगा एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा, ओके ना। एंड डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है ये रहेगा हमारा थीटा प्लस 2 टू द पावर 4, ओके ना। अब यहाँ से देखिए ये हमारा 4 थीटा कैंसिल हो जाएगा, ओके ना, और वैल्यू आ जाती है हमारी के स्क्वायर अपॉन 2। अब ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 माइनस, ये देखिए इसमें से माइनस हो जाएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस थीटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी हमारी थीटा प्लस 2 टू द पावर 4, ये वैल्यू हो गई हमारी, ये हो गया हमारा dA अपॉन डी थीटा। अब लेट कर लेंगे हम यहाँ से dA अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 0, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा थीटा प्लस 2 टू द पावर 4, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, ओके। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए तो अब देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, ये देखिए हमारा के स्क्वायर अपॉन 2 जो है नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है ये भी 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 4 माइनस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, या थीटा स्क्वायर इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं 4, या थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी +-2, ओके ना, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम राइट कर लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग अगेन dA अपॉन डी थीटा, ओके ना, dA अपॉन डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके ना, तो यहाँ पे हमारा के स्क्वायर अपॉन 2 जो वैल्यू है ये तो एज इट इज आएगा, ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अगेन तो ये u बाई वी के फॉर्म में अगेन डिफ्रेंशिएट होगा। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी थीटा प्लस 2 टू द पावर 4, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -2 थीटा एंड माइनस हो जाएगा हमारा 4 माइनस थीटा स्क्वायर, और देखिए इसको डीडीएक्स करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 4 इंटू थीटा प्लस 2 होल क्यूब, ओके। एंड थीटा प्लस 2 का अगेन डीडीएक्स करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, ओके ना, ये वैल्यू हो गया। और डिनोमिनेटर में हमारा वैल्यू हो जाएगा थीटा प्लस 2 टू द पावर 8, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से हमारा थीटा प्लस 2 के पावर 3 जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से मैं कॉमन कर लेता हूँ थीटा प्लस 2 टू द पावर क्यू, और यहाँ से वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा -2 थीटा इंटू थीटा प्लस 2, ओके ना। और यहाँ से देखिए ये वैल्यू जो है हमारी ये हो जाएगा -4 इंटू 4 माइनस थीटा स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। एंड डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है उसको राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा थीटा प्लस 2 टू द पावर 8, ओके ना, ये वैल्यू आ जाएगी, ये पावर हमारा 8 है, ओके ना, ये वैल्यू हो गया। चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं अगेन, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये 3 पावर तो कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट ओवर में जो वैल्यू है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -2 थीटा स्क्वायर -4 थीटा, ओके ना। और यहाँ पे देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -16 एंड हो जाएगा हमारा +4 थीटा स्क्वायर, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखिए हो जाएगा हमारा थीटा प्लस 2 टू द पावर 5, यहाँ से ये 3 पावर कैंसिल हो जाएगा, राइट ना। अब ये वैल्यू आ गई हमारी, ओके। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और ठीक है ये यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी -4 थीटा -16, और ये यहाँ से माइनस होंगे तो वैल्यू हो जाएगी प्लस थीटा स्क्वायर,
ओके ना, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी हमारी थीटा प्लस 2 टू द पावर 5। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो हमें थीटा की जो वैल्यू मिली है, यहाँ पे टू वैल्यूज मिली है, एक वैल्यू मिली है हमें +2 और एक मिली है -2। यहाँ पे देखिए -2 के लिए हमारा जो है d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा। ओके ना, और तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी थीटा इक्वल टू 2 के लिए जो भी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एट थीटा इक्वल टू 2, बस मैं यही पुट ही करता हूँ। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -8, ये हो जाएगा हमारा -16 प्लस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 8 हो जाएगा, राइट ना। और वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी 4 टू द पावर 5। तो यहाँ से देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारी -16 अपॉन 4 टू द पावर 5, और ये वैल्यू जो होगी हमारी वो लेस देन 0 हो जाएगी। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा थीटा इक्वल टू 2 के लिए जो इसका एरिया है वो मैक्सिमम मिल रहा है, तो इसे हम लोग राइट कर लेंगे यहाँ पे। ओके ना, therefore A is maximum at theta equals to 2, therefore angle subtend at center B r theta equals to 2 रेडियन। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे उसकी वैल्यू होगी 2 रेडियन। 13 हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए 14 पे आते हैं। नंबर 14 है हमारा, सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विथ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज अ क्यूब। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट है हमारा कि एक क्यूबॉइड है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर फिगर है। ओके ना, और कह रहे हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो गिवन है, तो कह रहे हैं कि शो करिए कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा जब ये हमारा क्यूबॉइड जो है वो क्यूब हो जाए। कहने का मतलब ये कि इसके एल बी एच जो है वो सेम लेंथ के हो जाए। ओके, तो चलिए इसको हम लोग शो करते हैं, राइट ना। यहाँ पे देखिए मैंने इसका फिगर बनाया हुआ है, बेस हमारा स्क्वायर टाइप का है। ओके ना, तो इसके लेंथ और ब्रेथ जो है वो सेम सेम हो जाएंगे, और हाइट इसका हमने एच कंसिडर करा है। ओके ना, यहाँ पे हमें एच की वैल्यू को एक्स इक्वल टू शो करना है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए इसका जो वॉल्यूम है वो दिया है, तो अभी हम राइट कर लेते सॉल्यूशन के पार्ट में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेते हैं v इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है हमारी एल बी एच। तो यहाँ पे देखिए एल और बी हमारे हैं x और h हमारा हाइट है, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे देखिए हमारा v जो है वो गिवन है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से h की वैल्यू जो है इसके फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें h इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी v अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। ओके ना, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो हमारा क्यूबॉइड है वो क्लोज्ड है, तो इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके ना, ये हम कंसीडर कर लेते हैं एस इक्वल टू, तो एस इक्वल टू देखिए हमारा जो बेस वाला रीजन है ये स्क्वायर होगा और अपर रीजन वाला भी स्क्वायर होगा, तो इसकी जो एरिया होगी वो होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर, और अबव रीजन से भी मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 4 जो हमारी साइड्स है, साइड वाले जो होंगे वो हमारे रेक्टेंगुलर पार्ट होंगे, जिसमें हमारा l इंटू एच एंड b इंटू एच आएगी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए l और b जो है हमारे सेम सेम है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 4xh। ओके ना, क्योंकि ऐसा देखिए मैंने यहाँ पे बताया, अगर हम यहाँ पे इसको बेस लेते हैं तो बेस इंटू हाइट, और इस साइड भी हमारा बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ओके, और बैक वाले रीजन को हम लोग l इंटू हाइट लेते हैं तो वो भी हमारा 2l इंटू हाइट हो जाएगा, मतलब वहां पे l और b हमारे जो है वो सेम सेम है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके ना, अब यहाँ से देखिए जो हमारा h का वैल्यू है उसे हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो s इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 4x इंटू v अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके ना, तो यहाँ से देखिए s की वैल्यू आ जाती है हमारी 2x स्क्वायर प्लस, ये देखिए एक x जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4v अपॉन x। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी
ds अपॉन dx इक्वल टू, इसका ddx करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 4x, और इसका ddx करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -4v अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके ना, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, राइट। अब इसे हम लोग लेट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं, लेट ds अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगा, और इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x क्यूब इक्वल्स टू 4v। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। तो यहां से देखिए हमारा ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्स क्यूब इक्वल्स टू भी। ओके ना, यहाँ हम इसे राइट कर सकते हैं, चलिए ये v की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये वैल्यू देखिए हमारा हो जाएगा, एक्चुअली ये रहने देना चाहिए हमें। चलिए मैम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं v के फॉर्म में, तो v की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी x की वैल्यू हो जाएगी v टू द पावर 1/3। ओके ना, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ds अपॉन dx है, इसको हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हटाते हैं इसको और डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन ds अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए ds अपॉन dx हमारा ये हो जाएगा अब d2s अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये देखिए 4x है तो ये हो जाएगा हमारा 4, एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये 4 भी हमारा एज इट इज रहेगा, और इसका ddx करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी -2 अपॉन एक्स टू द पावर 3। ओके ना, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में पावर अब रीजन में जाएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। ओके ना, और x के पावर n का ddx होता है हमारा n x टू द पावर n -1, तो उसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके ना, अब इसको मैं हटा लेता हूँ। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4 और माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। ओके ना, सॉरी न्यूमरेटर हो गया हमारा 8v एंड डिनोमिनेटर हो गया हमारा x3। और अब देखिए हमारा वॉल्यूम भी पॉजिटिव होता है और डायमेंशन भी हमारा पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो गई हमारी ग्रेटर देन 0। ओके ना, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा d2s अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गई। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी देयरफॉर s इज मिनिमम एट x इक्वल टू v टू द पावर 1/3। ओके ना, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, इस पे हमारा क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अब हमें क्या करना है कि शो करना है कि ये कब मिनिमम होगा, जब हमारा ये जो क्यूबॉइड है वो क्या हो जाए, क्यूब हो जाए। ओके ना, अब इस x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, अब उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना, अब यहाँ से इसको हम हटा लेते हैं। ओके ना, यहाँ राइट कर लेते हैं हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1। ओके ना, एक्चुअली हमें यहाँ पे v की वैल्यू पुट करनी चाहिए, तो चलिए वैसे भी वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा हमारा h इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा v एंड x की वैल्यू हमारी v टू द पावर 1/3, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2/3। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा, और यहाँ से देखिए h इक्वल टू हो जाएगा हमारा v टू द पावर, अब रीजन में हमारा पावर है 1, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 1 माइनस 2/3। ओके ना, तो यहाँ से h इक्वल टू हमें वैल्यू मिल जाएगी v टू द पावर, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3। ओके, एंड v की वैल्यू अब यहाँ से हम पुट कर लेंगे, तो v की वैल्यू जो है हमारी ये है एक्स स्क्वायर इंटू एच टू द पावर हो जाएगा हमारा 1/3। ओके ना, ऐसे हमें वैल्यू इसी में पुट कर देना चाहिए था, हमें एच v की वैल्यू x के फॉर्म में पुट कर लेना चाहिए था, ज्यादा इजी हो जाता। ओके ना, तो चलिए कोई नहीं, इस तरह से भी हमारा आंसर आएगा, वैसे पुट करते तो इजीली आंसर आ जाता। ये हो जाएगा हमारा h इक्वल टू, यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा x टू द पावर 2/3 और ये हो जाएगा हमारा h टू द पावर 1/3। ओके ना, अब इसको हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा h टू द पावर 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू x टू द पावर 2/3। ओके ना, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो h टू द पावर आएगा 2/3 और यहाँ पे भी x के पावर आ जाएगा 2/3, तो पावर सेम है हमारे, तो बेस भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो h की वैल्यू आ गई हमारी x के इक्वल
वेल देखिए ये ज्यादा टिपिकल हो गया आपके लिए, हो सकता है कि आपके लिए दिक्कत भी हो। तो आप क्या कीजिए कि जो x की वैल्यू थी हमारी, जिसको हमने एक्स क्यूब इक्वल टू हमने भी कैलकुलेट करा था, ओके ना, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। भी की जगह पे आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एच, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी एक्स। ओके ना, तो यहाँ से भी देखिए ऐसे भी वैल्यू आ गई। एक्चुअली वहां पे हमें जो एक्स की वैल्यू थी एक्स क्यूब इक्वल टू भी, वहीं पे हमें वैल्यू जो है उस तरह से राइट कर लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, देखिए आ गया ना एच इक्वल टू एक्स, या यहीं पे आप यूज कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे therefore cuboid is क्यूब। ओके ना, क्योंकि हमारे सभी साइड यहाँ पे हो गए इक्वल। ओके, तभी ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉरी जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या गया, मिनिमम आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते। 15 है हमारा, एन ओपन बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर यूनिट so that the maximum volume of the box is c cube upon 6 root 3 cubic unit। ओके ना, तो देखिए अभी आपका क्वेश्चन नंबर जैसे 14 में हमें दिए हुए थे कि हमारा क्या है, एक क्यूबॉइडल पार्ट है, या एक हम कह सकते हैं क्यूबॉइडल फिगर है जिसका जो बेस है वो स्क्वायर टाइप का है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो बॉक्स है ये ओपन बॉक्स है, तो अब रीजन वाला जो हमारा बॉक्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मतलब जो हमारा क्यूबॉइडल बॉक्स है उसका जो ओपन वाला रीजन है, अबव वाला रीजन है, वो ओपन हो जाएगा। ओके ना, तो इसका हमें एरिया दिया हुआ है, अब उसके हेल्प से हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए इसको हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बेस वाला रीजन है वो स्क्वायरल पार्ट होगा। ओके ना, बट जो हमारा अबव रीजन है वो ओपन है, तो वो हमारे एरिया में कंसिडर नहीं होगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग राइट कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन पार्ट राइट करते हैं हम लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ क्यूबॉइड बी h यूनिट, ओके ना, एंड बेस एंड लेंथ ऑफ बेस एंड लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस में राइट कर लेता हूं, स्क्वायर बेस बी x यूनिट। ओके ना, यहाँ पे देखिए जैसे हमें क्वेश्चन में स्क्वायर यूनिट दिए हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर हमें नहीं गिवन है, तो इसको हम लोग यूनिट में ही कंसीडर कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एरिया हो जाएगा, अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4xh। ओके ना, और इसकी वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, ये हमारा सी स्क्वायर। ओके ना, ये वैल्यू है हमारा। तो यहाँ से देखिए हम h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 4xh इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड h की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ से, तो वैल्यू आती है हमारी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ओके ना, और इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हो गया हमारा h, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को ही हमें मैक्सिमम दिखाने हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी v इक्वल्स टू, वो होता है हमारा LBH, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर एच। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो h का वैल्यू है इसे हम पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा v इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का 1x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमें v की वैल्यू इसे मिली उसे हम राइट कर लेंगे। v इक्वल टू अब हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स अपॉन 4 हम राइट कर लेते हैं, इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा अब dv अपॉन dx इक्वल्स टू, ये देखिए u इंटू वी के फॉर्म में ddx होगा, ये 1/4 हमारा एज इट इज रहेगा, ये राइट कर लेते हैं, x का ddx हो जाएगा 1, ये वैल्यू हमारी एज इट इज रह जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया फिर प्लस। ओके ना, ये x हमारा एज इट इज और इसका ddx करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -2x एंड c का ddx हो जाएगा 0। ओके ना, ये वैल्यू हो गई, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं,
ये हो जाएगा 1/4, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे -2x²। ओके ना, या वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x²। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी dv/dx की। ओके ना, अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे dv/dx इक्वल टू 0। अब इसे हम हटाते हैं और राइट करते हैं। ओके ना, अब इसको मैं हटा लेता हूं यहां से। चलिए, तो यहां से मैं वैल्यू मिल जाएगी लेट dv/dx इक्वल टू 0। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0 में, तो ये 0 हो जाएंगे। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी सी स्क्वायर माइनस 3x² इक्वल टू 0 और 3x² इक्वल टू सी स्क्वायर, या हमें वैल्यू मिल जाएगी x² इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 3, या x की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस माइनस सी अपॉन √3। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो निगेटिव वाली वैल्यू है वो वैलिड नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी c अपॉन √3। ओके ना, ये x की वैल्यू हमें मिल चुकी। ओके ना, चलिए अब इसको हम हटाते हैं और इसको अगेन ddx कर लेते हैं, राइट ना। इसको तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग अगेन dv/dx विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा d2v/dx² इक्वल्स टू, अब देखिए इसका जब ddx करेंगे तो ये जो हमारा 1/4 है ये तो एज इट इज रहेगा। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिलेगी इसका ddx हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा -6x। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसको अब यहाँ से हम हटा लेंगे। ओके, और वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमारा 1/4 एज इट इज रहेगा। मैं माइनस कर लेता हूँ, -6/4 और x की जो वैल्यू है इसे हम पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा c/√3। तो यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल हो जाएंगे 3 टाइम और ये 2 टाइम, तो यहाँ से वैल्यू में मिल जाती है -3c/2√3। ओके, और इस वैल्यू को देखिए √3 से भी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसे हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा -√3c/2। ये जो वैल्यू आएगी हमारी ये लेस देन 0 हो जाएगी। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा d2v/dx² इज लेस देन 0। यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर x इक्वल टू, ऐसे राइट कर सकते हैं, देयरफॉर v इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू c/√3। ओके ना, तो देखिए हमें पॉइंट मिल गया। अब हमें कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है इसका वो इतना आना चाहिए। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट ना। तो अब इसको मैं हटा लेता हूं यहां से और राइट कर लेते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके ना, नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके ना, अब ये होता है हमारा v इक्वल्स टू, इसका फार्मूला था हमारा, यह था वैल्यू हमारा 1/4x इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो वैल्यू आया था हमारा। आप लोगों के पास है, ये चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। ओके ना, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी c/√3, और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा c²/3। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम हटा लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू आएगा ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा c/4√3। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 3c² माइनस c² और अपॉन हो जाएगा हमारा 3। ओके ना, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी c/4√3 इंटू यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 2c²/3। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा। तो अब देखिए जो हमारा 2 है, इस 2 से हमारा ये जो 4 है 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा और ये देखिए हमारा हो जाएगा c³ एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 6√3। ओके, और यही वैल्यू हमें प्रूफ करना था। ओके ना, तो ये हमारा हो गया v की वैल्यू, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमारा ये हो जाता है प्रूफ। ओके ना, और यहाँ पे देखिए आपके बुक में ये दिए हुए थे c², इसे आप लोग c³ कर लीजिएगा। ओके ना, तो ये आपका हो गया 15 भी कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। नंबर 16 है हमारा, अ सिलेंडर इज सच दैट सम ऑफ इट्स हाइट एंड द सर्कमफेरेंस of its base is 10 meters. Find the greatest volume of cylinder.
ओके ना। तो देखिए हमें कह रहा है कि एक सिलेंडर है, ओके, उसका जो है हाइट एंड सरकमफेरेंस जो है इसका बेस उसका सम है 10 मीटर। तो हमें कह रहा है कि इसका वॉल्यूम बताइए जो मैक्सिमम होगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, लेट हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर बी H and R respectively। ओके, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे मैं वैल्यू दिया है H प्लस 2πr इक्वल्स टू 10। देखिए जो हमारा सरकमफेरेंस है वो 2πr होगा, क्योंकि इसका जो बेस जो होगा वो सर्कुलर होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखिए H की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी हमें 10 माइनस 2πr, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके ना, और राइट कर लेते हैं हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है हमारा V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पाई, और आर स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा, और एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 माइनस 2πr। ओके ना, और यहाँ पे अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 पाई आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब। ओके, अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर वी गेट। ओके ना, अब देखिए आर के रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dv अपॉन डी आर इक्वल्स टू, ये हो जाएंगे हमारे 20 पाई आर, और ये हो जाएंगे हमारे -6 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट dv अपॉन डी आर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 20 पाई आर माइनस 6 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके ना, और यहाँ से देखिए हमारा 2 पाई आर जो है वो कॉमन है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 माइनस 3 पाई आर इक्वल्स टू 0। ओके ना, अब देखिए आर तो 0 नहीं होगा हमारा, क्योंकि आर अगर हम 0 ले लेंगे तो हमारा जो है बेस जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब ये हम कह सकते हैं हमारा फिगर ही नहीं फॉर्म होगा। ओके ना, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे, एक मिलेगा हमें r इक्वल टू 0, जिसकी वैल्यू को हम राइट कर लेंगे नॉट पॉसिबल। ओके ना, और इस ब्रैकेट के हेल्प से वैल्यू हमें मिलेगी r इक्वल्स टू 10 अपॉन 3 पाई। तो हमें r की वैल्यू मिल गई। अब इसे हम लोग अगेन ddx कर लेते हैं इसका, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन dv अपॉन dr विथ रिस्पेक्ट टू r वी गेट। ओके ना, ये हो जाएगा अब हमारा d2v अपॉन डी आर स्क्वायर, और अब देखिए इसका ddx करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 पाई माइनस ये हो जाएंगे हमारे 12 पाई स्क्वायर आर, ये वैल्यू होगी हमारी। अब यहाँ से देखिए हम आर की जो वैल्यू है इसको पुट करके यहाँ पे चेक करेंगे। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एट आर इक्वल्स टू 10 अपॉन 3 पाई। ओके ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा d2v अपॉन डी आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 पाई माइनस 12 पाई स्क्वायर इंटू 10 अपॉन 3 पाई। तो अब देखिए ये जो पाई है 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, और 3 से जो है 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यू बचेगी अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा d2v अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 20 पाई माइनस, अब देखिए 4 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो जाएगा, और एक पाई बचेगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा -40 पाई। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें -20 पाई। ओके ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से राइट कर लेता हूँ, d2v अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू -20 पाई। अब पाई की वैल्यू हमारी जो है रेडियन में हमेशा पॉजिटिव होगी इसकी यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस, तो ये हो जाएगा लेस देन 0। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर v इज मैक्सिमम एट r इक्वल्स टू 10 अपॉन 3 पाई, ये वैल्यू आ गया। अब इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमें बताना है मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा।
तो वॉल्यूम V इक्वल्स टू हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट करेंगे तो पाई हमारा एज इट इज रहेगा और आर की वैल्यू है हमारा 10/3 पाई और इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर एंड एच की वैल्यू है हमारी 10-2 पाई आर। आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसको मैं यहाँ पे सही से राइट कर लेता हूँ। ओके, ये हो जाएगा हमारा 10-2 पाई और आर की वैल्यू है 10/3 पाई। ओके ना, 3 पाई ये वैल्यू है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा पाई और ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटू 100/9 पाई स्क्वायर। ओके ना, और ब्रैकेट ओवर वैल्यू देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी 10-20/3। ओके ना, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30-20/3 ये वैल्यू आएगी। ओके, और यहाँ से अब इसको हम राइट कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं हम। ओके ना, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू, अब देखिए ये पाई से एक पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 100/9 पाई इंटू, अभी देखिए हो जाएगा 10/3, इसे हम राइट कर लेंगे 10/3। तो यहाँ से देखिए v की जो वैल्यू है अभी आ जाएगी हमारी 1000/27 पाई यूनिट मीटर दिया ना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम और हमने इसको शो भी कर लिया कि क्या है ये मैक्सिमम है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे 17 है हमारा, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज टू बी मेड सो दैट द सम ऑफ इट्स रेडियस एंड इट्स हाइट इज 6 मीटर्स, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके ना, तो देखिए हमें कह रहे हैं कि इसका सिलेंडर का हमें मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है जब इसके एच एंड आर का सम जो है वो 6 मीटर है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ हमें h प्लस आर इक्वल टू 6 मीटर। तो h की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस आर। इसे हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके ना, तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाता है हमारा v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो देखिए v इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर और h की वैल्यू है हमारी 6 माइनस आर। अब ये देखिए v इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर क्यूब। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा dv अपॉन डी आर इक्वल्स टू, देखिए इसका डीडीएक्स करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 पाई आर और ये हो जाएगा हमारा -3 पाई आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं डी भी अपॉन डी आर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 12 पाई आर माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए हमारा 3 पाई आर कॉमन है, 3 पाई आर, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमारी 4 माइनस आर इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हमें मिल रही है एक आर इक्वल टू 0 जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके ना, तो इसे हम राइट कर लेंगे नॉट पॉसिबल। ओके, और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी आर इक्वल टू 4। ओके ना, ये वैल्यू हमें मिल गई आर की और यहाँ पे हम इसे अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन dv upon dr with respect to r we get। ओके, अब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा d2v अपॉन dr स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए इसका ddx करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 पाई एंड माइनस ये हो जाएगा हमारा 6 पाई r और r की वैल्यू एट r इक्वल टू 4 चेक कर लेते हैं, हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा d2v अपॉन dr स्क्वायर इक्वल्स टू 12 पाई माइनस r की वैल्यू है 4, पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 24 पाई। ओके ना, तो वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी -12 पाई और ये हो जाएगा हमारा लेस देन 0। तो यहाँ से देखिए हमारा d2v अपॉन dr स्क्वायर की वैल्यू हो गई लेस देन 0। ओके ना, मतलब r इक्वल टू 4 जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो अब इसे हम यहाँ से हटा करके लिख लेते हैं
ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर v इज मैक्सिमम एट r इक्वल टू 4। ओके ना, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम अब कैलकुलेट कर लेते हैं। देन वॉल्यूम v इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर h, वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हमारा पाई हो गया, r की वैल्यू है 4 तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, और h की वैल्यू है हमारी 6 माइनस r की वैल्यू है 4 तो इसे हम पुट कर लेते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 32 पाई। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए हमारा वॉल्यूम भी मिल गया क्वेश्चन नंबर 17 का। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।